जय हिंद दोस्तों। आज मुझे 55 क्वेश्चन जीके का लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नौलखा शब्द का संबंध किससे है? तो महल से है नौलखा शब्द का संबंध। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, तारीख और राज्य का संबंध किससे था? तो तारीख और राज्य का संबंध पृथ्वीराज चौहान से था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मोती परल वुड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है? तो कच्छ का व्रत भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का पिता न्यूटन का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 368 के तहत भारत संविधान में संविधान संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है? तो भारत में सर्वेक्षण का संस्थान भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला निर्वाचन आयोग 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है? तो सुदर्शन शब्द का संबंध विष्णु से है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट मालाबार तट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी। तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसे हवा महल कहा जाता है? तो जयपुर को हवा महल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था? तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी दीवार का निर्माण क्वीन सिंह हांग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंकों का भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि या फिर भास्कराचार्य। तो ब्रह्मगुप्त ने की थी अंकों की भारतीय प्रणाली के आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है? तो गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से गुरुवार को की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा हमारा, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है? तो वेलिंगटन सैन्य छावनी का प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या है? तो हमारा भारत में कश्मीर का शाही नाम शेर ए कश्मीर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नदियों किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो नदियां हमारा पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, संदीपति आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था? तो संदीपति आश्रम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? तो उत्सव शब्द का संबंध त्योहार से है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता था? तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? तो शेर ए हिंद राणा प्रताप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कृष्ण गंगा किस नदी पर का पुराना नाम है? तो कृष्ण गंगा कृष्णा नदी का पुराना नाम है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखें हम लोग, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो विज्ञान के रूप के जनक के लिए न्यूटन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित थे? तो सूर्यवंशी हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदू धर्म से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन था? तो भारत का राष्ट्रीय काव्य रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे साम्राज्य के नाम से जाना जाता है? तो साम्राज्य के नाम से अकबर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सिद्धांत का संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किससे आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? तो भारतीय विद्या का आचार्य स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्म योग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कर्म योग का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था?
तो भारत में पहला बैंक नोट बंगाल बैंक ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो हमारा भारत में रेलवे स्टेशन सबसे पहले मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भीमल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? तो अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार लॉरेंस रॉबर्ट्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मध्यकाल शब्द का प्रयोग जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने वर्मा आश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? भगवान श्री कृष्ण ने वर्मा आश्रम धर्म का सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।